हेलो एवरीवन। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ रूल्स डिविजिबिलिटी के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिवाइड करने में। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। उनके सामने जैसे ही कुछ बड़ी सी डिजिट आ जाती है डिवाइड करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ टेस्ट लेके आई हूँ, डिविजिबिलिटी के टेस्ट। अब जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना डिवाइड किए कि जो दी गई डिजिट है वो 2 के साथ बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड हो सकती है या नहीं। उसके लिए स्टूडेंट्स, आप सब इवन नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 या फिर 0, 2, 4, 6, 8 या 0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे हमारे पास है ये 6, ये एक डिजिट दी गई है 6। अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या जो ये 6 है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आप फट से मुझे फटाक से आंसर दे देंगे कि यस, जो 6 है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं, एक नंबर दे दूं 7, 4, 0, 2, 8, 4, ये इतनी बड़ी डिजिट्स अगर मैं आपको दे दूं और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये जो डिजिट है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगी, तो आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाओगे। डिवाइड करके देखोगे, टाइम लगाएंगे। तो उसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, हमें कोई भी डिजिट कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी जो वंस प्लेस पे इनमें से इन इवन नंबर में से कोई नंबर हो या फिर 0 हो, तो वो जो डिजिट है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाती है पूरा। इट मीन्स जो 7, 4, 0, 2, 8, 4 है वो 2 के साथ पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये इवन नंबर है 4। तो उसके लिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे ये है 38, 63, 104, 78, 109 एंड 210। ये डिजिट्स हमें दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो कि 2 के साथ डिविजिबल है। ये हमें पता लगाना है बिना डिवाइड के। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जिन डिजिट्स के पीछे वंस प्लेस पर जी इवन नंबर होंगे या फिर 0 होगी, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएंगे 2 के साथ। अब यहाँ पर 8 है इवन नंबर, यस, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। ये 3 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद 104 है, इवन नंबर है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। यहाँ भी इवन नंबर है, तो ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 0 है, मैंने बताया, तो ये जो 210 है ये बिना रिमाइंडर छोड़े ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये तो था स्टूडेंट्स 2 के साथ डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगी 5 के साथ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो दी गई डिजिट्स हैं वो 5 के साथ पूरा डिवाइड हो जाएंगे या नहीं। अब स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो जो दी गई हमें डिजिट्स होती हैं वो 5 के साथ डिवाइड हो जाती हैं या नहीं पूरा। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें नोट डाउन करनी है एक बात, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 एंड 5, जिन डिजिट्स के पीछे 0 और 5, जिन डिजिट्स की वंस प्लेस पर 5 या 0 होता है, वो डिजिट पूरा डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स
5 के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए 255, 3180, ये 2 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स। एक और डिजिट है 20811, ये 3 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स। तो जिन डिजिट्स के पीछे वंस प्लेस पर है, यानी कि ये जो वंस प्लेस पर है 5 या 0 होगा तो वो डिजिट 5 के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब 255 है, वंस प्लेस पर 5 है तो इट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ वंस प्लेस पर क्या है 0, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी 5 के साथ। और यहाँ पर क्या है वंस प्लेस पर 1 है तो इट मीन्स ये डिजिट जो है वो 5 के साथ डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल थोड़े और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 8230, उसके बाद है हमारा 3558, उसके बाद है हमारा 865। अब हमें इन तीनों डिजिट्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन सी वो डिजिट्स हैं जो कि 5 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एक तो है हमारा यहाँ पर ये जो 0, तो ये हमारी 5 के साथ डिवाइड हो जाएगी पूरा पूरा। यहाँ पर 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होगी 5 के साथ। यहाँ पर 5 है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी 5 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये था डिविजिबिलिटी बाय 5। अब मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि हम 3 के साथ कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो दी गई डिजिट है वो 3 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी या नहीं। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो दी गई डिजिट्स होती हैं वो 3 के साथ डिवाइड हो जाती हैं बिना रिमाइंडर छोड़े या नहीं। उसके लिए वो कैसे हम चेक करते हैं कि जो दी गई डिजिट है वो 3 के साथ पूरा पूरा डिवाइड होगी या नहीं। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डिजिट है 54, हमें डिजिट दी गई है 54। तो अब हमें पता लगाना है जो 54 है वो 3 से बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड हो जाएगी या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो 54 है इसको हम सम कर देंगे ऐसे 5 + 4, इन दोनों डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। तो हमारा जो इसका सम है 54 का आ गया हमारा यहाँ पे 9। अब जो ये 9 है, अब हमें ये देखना है कि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। यस, जो 3 है वो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 9। तो इट मीन्स है जो 54 है वो 3 के साथ डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ये 39, हम क्या करेंगे 3 + 9, तो इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 का जब हम सम करेंगे 3 और 9 का तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो अब हमें देखना है जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं, वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है तो इट मीन्स जो 39 है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है किसके साथ, 3 के साथ। हमने बिना डिवाइड किए ही फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद और डिजिट मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे 5406, ये एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका सम कर लेंगे 5 + 4 + 0 + 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, हमारा यहाँ पर क्या आ गया इनका सम 15। तो क्या जो ये 15 है वो 3 का मल्टीपल है, क्या वो 3 के टेबल में आता है। यस, जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स जो ये 5406 है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। ये था हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। हमें कैसे पता करना है, हमें सिर्फ जो डिजिट दी गई होगी उसका हमें सम कर लेना है। सम करने के बाद
जो उसका आंसर आएगा वो हमें देख लेना है कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। अगर वो 3 का मल्टीपल है और वो डिजिट 3 के टेबल में आती है, 3 से डिवाइड हो जाती है, तो इट मीन्स वो जो दी गई डिजिट है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी 10 के साथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो दी गई डिजिट्स हैं वो 10 के साथ पूरा पूरा डिवाइड होती है या नहीं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं जो दी गई डिजिट है वो 10 से पूरा पूरा विदाउट लिविंग रिमाइंडर डिवाइड हो जाती है या नहीं। उसके लिए क्या है, उसके लिए एक प्रोसेस है कि 0, जैसे कि ये 0 है, कोई भी ऐसी डिजिट जिसके वंस प्लेस पर 0 आए, वंस प्लेस पर जो डिजिट हो वो 0 होनी चाहिए, तो वो जो डिजिट है वो 10 के साथ पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए 3620, उसके बाद 420, उसके बाद ये देखिए 355, उसके बाद 3901। अब ये हमें डिजिट्स दी गई हैं, ये 4 डिजिट्स दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है कि कौन सी डिजिट्स हैं जो कि 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगी। तो आपको 10 से डिवाइड करने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि जो वंस प्लेस पर है डिजिट 0 होनी चाहिए, तो वो डिजिट, जिन डिजिट्स के वंस प्लेस पर 0 आएगा वो डिजिट 10 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या है 0, तो इट मीन्स ये 0, इट मीन्स जो ये डिजिट है वो 10 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। हमने बिना डिवाइड किए ये पता लगा लिया। अब यहाँ भी वंस प्लेस पर 0 है, तो इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी ये वाली डिजिट 10 के साथ। बिना डिवाइड किए हमने पता लगा लिया। अब यहाँ वंस प्लेस पर क्या है 5, तो इट मीन्स ये वाली डिजिट 10 के साथ डिवाइड नहीं होगी। और यहाँ भी वंस प्लेस पर क्या है 1, तो इट मीन्स ये भी डिजिट नहीं होगी डिवाइड 10 के साथ। ये थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट विदाउट डिवाइड किए, मतलब कि 10 के साथ बिना डिवाइड किए। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ डिविजिबिलिटी बाय 9। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो दी गई डिजिट्स हैं वो 9 के साथ डिवाइड हो सकती हैं या नहीं। उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने जब अभी जो आपको 3 की डिजिट 3 के साथ मैंने पता लगाने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया था, जैसे कि एग्जांपल के देखिए 468। अब यहाँ पर हमारी डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास डिजिट है, ये जो डिजिट दी गई है इसका हमें सम, यानी कि हमें इसको प्लस करके देखना है। जैसे 4 + 6 + 8, इन तीनों को हम प्लस करके देख लेंगे। 4 और 6 10, 10 और 8 18, तो इसका सम क्या आ गया, इस डिजिट का सम क्या आ गया 18। तो 18 आया, तो अब हमें देखना है जो 18 है वो 9 का मल्टीपल है क्या, वो 9 की टेबल में आता है। यस, 18 जो है 9 की टेबल में आता है। अगर वो 9 की टेबल में ये सम दी गई डिजिट का सम जो है, जो उसका आंसर है वो 9 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स जो ये डिजिट है वो पूरी पूरी 9 के साथ डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे 3294। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। 3 + 2 + 9 + 4। अब हमें इन सबको प्लस करना है। 4 और 9 13, 13 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13 और 2 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, तो ये भी हमारा 18 आ गया। ये भी हमारा, इनका सम भी हमारा
18 आ गया, तो इट मीन्स ये 9 का मल्टीपल है 18, तो इसलिए ये जो डिजिट है ये भी पूरा 9 के साथ डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे ये देखिए 6544, ये डिजिट है हमारे पास 6544। इसका सम देख लेते हैं। 6 + 5 + 4 + 4, ये 6 और 5 11, 6 5 11, 11 और 4 हमारा आ जाता है 15, 15 और 4 19। ये जो डिजिट है हमारी 6554, इसका जो सम आया हमारे पास 19। क्या जो ये 19 है वो 9 के टेबल में आता है? क्या वो 9 का मल्टीपल है 19? नहीं, जो 19 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। इट मीन्स जो ये डिजिट है हमारी 6554, वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिविजिबिलिटी के रूल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, दी गई डिजिट कौन सी डिजिट के साथ मल्टीपल हो सकती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये जो तरीका है ये आपको आगे भी बड़ी क्लासेस में आने वाला है, जैसे 5th 6th 7th 8th, उसमें भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप अभी से इनको थोड़ा थोड़ा सा लर्न करना या थोड़ा थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अपनी नई वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलूँगी न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।